पति का विरह जानकी से सहन नहीं होता। जानकी ने कहा कि मैया अगर थोड़ी सी अग्नि मिल जाती मैं चिता में बैठ जाऊं। आने काट रच चिता बनाई, माती अनल पुल देव लगाई। आप यदि चिता में मैं बैठ जाऊं, आप तो केवल अग्नि देने का काम कर देना। तो आज जो पति के विरह में जानकी जल रही है, आज जानकी को मुक्ति मिल जाएगी। त्रिजटा ने कहा कि जानकी तुमने मुझसे माँ कहा और माँ कहने के बाद आज तुम अग्नि मांग रही हो, लेकिन जानकी से क्या कहा? बोले निसना अनल मिले, अरे सोने सो कुमारी वस कहे सोने जे भवन सिधारी। माँ माँ कहा, माँ त्रिजटा ने अग्नि देने से मना कर दिया। भारतीय सनातन धर्म में बेटी को माँ डोली में बिठाती है, लेकिन अग्नि में बिठाने का काम और चिता में बैठाकर अग्नि देने का काम माँ नहीं किया करती है प्यारे। और जिस समय जानकी ने क्या कहा? बोले देखे गगन, आज जैसी आकाश मंडल की तरफ देखा, जानकी ने कहा अगर एक तारा भी गिर जाए जानकी जल के खाक हो जाए, लेकिन क्या करें? देखे प्रगट गगन अंगारा ओ अवनी नावते कहो तारा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो जानकी की विरह को मिटा सके प्यारे। अग्नि मांग रही थी। बोले कहे सीता विधि, अरे भा प्रतिकूला और मिले न पावक मिटे न सूला। अगर इस जानकी को लंका में आज अग्नि ना मिली तो जानकी आज अपने पति के विरह से उबर नहीं पाएगी। अगर अग्नि मिल जावे तो जानकी जल के खाक हो जाएगी, तो कम से कम जो विरह में डूब रही है मुक्ति तो मिल जाएगी। लेकिन विचार करो प्यारे, किसी ने जानकी को लंका में अग्नि नहीं दिया। जानकी रोती रही, रोते रोते जानकी का एक आंसू माताओं भूमि पर गिर गया। जानकी का एक आंसू जैसे भूमि पर गिरा, भूमि से आवाज आई, बेटी सीता तुम लंका में रो रही हो। इतने दिन तुम्हें लंका में आए हो गए, लेकिन तुम आज तक नहीं रोई। आज रोने का कारण क्या है? एक बेटी ने अपनी माँ को दर्द भरी कहानी बताई। मैया बोले दो सहे बिरहे, अरे नहीं सही जाई। पति का वियोग बर्दाश्त नहीं होता है मैया। मैंने लंका में सबसे अग्नि मांगी, सबने मुझे मना कर दिया। किसी ने मुझे अग्नि देने का काम नहीं किया। पृथ्वी से आवाज आई, सीता तुमने किससे अग्नि मांगी? अरे क्या लंका में कोई तुम्हारा है क्या? तुम्हारा कोई नहीं है। अगर सीता तुमने अपनों से अग्नि मांगी होती तो तुम्हें अग्नि मिल जाती। जानकी ने कहा इतनी बड़ी लंका में हमारा कौन है? ईमानदारी से बताओ माताओं, लंका में जानकी का कौन अपना है? विचार करना। लेकिन धरती से आवाज आई, सीता तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? बोली भूमि के गर्भ से हुआ। और जैसे ही धरती ने कहा कि सीता अगर तुम्हारा भूमि के गर्भ से जन्म हुआ, जिस अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो उस अशोक का जन्म कहां से हुआ? बोले भूमि के गर्भ से हुआ। पृथ्वी ने कहा कि सीता एक गर्भ से जन्म लेने वालों का संबंध तो भाई बहन का होता है, इसलिए लंका में तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन जिस अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो वो तुम्हारा सगा भाई है। ध्यान देना प्यार। और आज तुमने लंका में इतने लोगों से अग्नि मांगी है, काश तुमने अपने भाई से मांगी होती तो अग्नि तुम्हें मिल जाती। जानकी ने रोते हुए कहा कि मैया मैंने अपने भाई से अग्नि नहीं मांगी, आपने सत्य कहा। अब जानकी ने कहा अनुरोध किया है, सुनाए विनय मम बिटपे अशोका, सुनाए विनय मम तप अशोका, सत्य नाम करे हरो मम शोका, सत्य नाम करे हर मम शोका, नूतन की से ले अनल समाना, नूतन किस ले अनल समाना, अग्नि जन करहि निदाना,
आवाज सुनने के बाद माताओं जानकी ने क्या कहा, सुनए बिनहे मामा। किसी से नहीं कहा मम, और मम माने होता है मेरा। क्यों? एक एक शब्द पर ध्यान देना। मम माने होता है मेरा। और आज एक बहन अपने भाई से संबंध जोड़ रही है, बोली सुनए बिनय मामा। अरे बेटा शोका क्या करे बहन, सत्य नाम करे हर माम शोका। क्या हो गया बहन? बोली नूतन किसले, शब्द पर ध्यान दो। बोली नूतन किसले अनल समाना, और देहि अगनि जन करहि निदाना। तुम्हारे सूखे पत्ते अगर जानकी के ऊपर गिर जावे, अरे अशोक भैया केवल तुम इतनी कृपा कर दो, आज तुम्हारे पत्ते अग्नि के समान तेज है। सूखे पत्तों में अगर एक पत्ता भी जानकी के ऊपर गिर जाए तो जानकी जल के खाक हो जाए, क्योंकि दो सहे भी रही अब अरे नहीं सहे जाई। दो सहे भी रहे अब नहीं सहे जाए। अशोक से आवाज आ गई। अशोक ने कहा कि बहन तुमने मुझसे भाई कहा और भाई से अग्नि मांग रही हो। सीता तुमने विचार नहीं किया, एक बहन भाई से अग्नि मांग रही है। अशोक से आवाज आई, सीता तुमने अशोक को भाई कहा है और अग्नि मांग रही हो। अशोक ने कहा कि सीता भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि देने का काम केवल दो लोग किया करते हैं। भारतीय सनातन धर्म में अग्नि देने का काम नारी को केवल दो लोग अग्नि देते हैं, एक तो उसका पति देता है, दूसरा उसका बेटा देता है। क्यों? भारतीय सनातन धर्म में नारी को अग्नि देने का काम माताओं केवल दो लोगों के द्वारा नारी को अग्नि प्राप्त होती है, एक तो पति के द्वारा, दूसरे बेटे के द्वारा। जानकी ने कहा तो पति तो हमारा है नहीं तो क्या अग्नि नहीं मिलेगी? अशोक वृक्ष ने कहा कि सीता पति तुम्हारा है नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा हमारा भांजा हनुमान हमारी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देने का काम करेगा। और आप सुंदर कांड को पढ़ना, हनुमान जी महाराज ने जानकी को अग्नि दिया। आप कहे कहाँ लिखा है? बोले कपि कर हृदय विचार, अरे कपि कर हृदय विचार, और दीन मोद्र का डार तब जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता? रसगुल्ला। क्या होता? देखो रसगुल्ले की बात कही तो तुरंत पानी आ गया इनके मुंह में। अब देखो रसगुल्ला हमारे मुंह में तो पानी आता नहीं है। आप कहें क्यों? कि आपको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है? अरे रसगुल्ला तो अच्छा है, स्वाद अच्छा है, लेकिन पानी इसलिए नहीं आता, मजबूरी है। आप कहें मजबूरी क्या है? क्योंकि हमको डायबिटीज है, तो कहाँ से पानी आएगा? क्यों? हम केवल देख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज है हमको, लेकिन तुम्हें तो है नहीं। क्योंकि जितने लोगों को रसगुल्ले के नाम से प्रसन्नता हो गई तो समझ लेना कि उन्हें डायबिटीज नहीं है। बोले क्या कहा? कपि कर हृदय विचार। अच्छा देखो, हम अपनी तरफ से तो बना बना के बोल नहीं रहे माता। क्यों? हमने अपनी तरफ से तो दोहा बनाया नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बनाया। बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मोद्र का डार तब जन अशोक अंगार। अग्नि का छोटा रूप है अंगार, और जानकी को जब मुद्री दिया तो अंगार के रूप में जानकी ने स्वीकार किया। कहने का मतलब अग्नि देने का काम तो श्री हनुमान जी ने किया। चाहत सिए अशोक सोवागी सो, चाहत सिए अशोक सोवागी सो, दे प्रभु मुद्रिका शोक लेवारी। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अरे हनुमान जी महाराज ने राम जी पर जितने संकट आए सारे संकटों का मोचन कर दिया।
जानकी ने जैसे ही मुदरी को देखा माताओं,